पाक बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जिस तरह तुम तेज तेज गुफ्तगू करते हो, नबी पाक ऐसे नहीं करते, चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करते, तो ठहर ठहर कर बात करते। बल्कि सहाबा फरमाते कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते ना, तो कोई अगर गिनना चाहता ना, अल्फाज काउंट करना चाहता तो वो काउंट कर लेते। आप अगर वाकई हर दिल अजीज बनना चाहते हैं तो अपनी ज़बान मीठी कर लें। मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आप अपने अल्फाज को कैसे मीठा कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि नबी, अब हम गौर करें कि हमारे अल्फाज कोई काउंट करना चाहे तो क्या काउंट कर सकता है। जो लोग चीख चीख कर बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, वो गौर करें, आपकी बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है। बहुत स्पीड में बोल रहे हैं तो भी आपकी बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। इसका बहुत आसान तरीका है चेक करने का कि आज पूरी दुनिया में जिन स्पीकर्स को ज़्यादा सुना जा रहा है, आप गौर कर लें कि उनके चीखने का अंदाज है या वो ठहर ठहर कर और एक एक बात को वाजे करके बोल रहे होते हैं। कुछ गांव गोठों में शायद ये पसंद किया जाता हो कि आप टेबल तोड़ बयान कर लें, लेकिन अगर इंटरनेशनली आप बयान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आपको सुना जाए, पढ़ा लिखा तबका भी आपको सुने, तो आपको ठहर कर संजीदा अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में, डांट डपट करके नहीं, प्यार मोहब्बत से समझाना होगा। फिर तलफ़ुज़ ठीक करें अपनी गुफ्तगू के। बाज़ औक़ात आप बोल तो रहे होते हैं मगर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उर्दू बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, सिंधी बोल रहा है। एक ही ज़बान में 4-5 ज़बानें चल रही होती हैं। अगर उर्दू बोल रहे हैं तो प्रॉपर उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं तो फिर प्रॉपर पंजाबी। अल्लाह खैर करे, खैरियत तो करेंगे, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। यानी वो बातें ऐसे कर रहे थे जैसे लड़ाई हो गई है। तो ये कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नाज़रीन जरा समझिएगा कि कुछ लोग अपने आप को अपने मिजाज के हवाले कर देते हैं कि यार मैं तो हूं ही ऐसा, मेरा स्टाइल ही ऐसा है, मेरी गुफ्तगू ही ऐसी है, बुरा लगता है तो बुरा लगे, मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं गुस्से वाला हूं। अपनी जिन जिन बुराइयों के हवाले आप अपने आप को करते जा रहे हैं ना, ये ना कीजिए, क्योंकि याद रखिए ये आदत है जो कि बदल सकती है। रंग और कद नहीं बदला जा सकता। कोई अफ्रीकन कहे मैं गोरा हो जाऊं, गोरा कहे मैं अफ्रीकन जैसा काला हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। तो अपनी गुफ्तगू को खुद स्कैन करने की आदत डालें। आप यकीन करें, आप दुनिया के हर मैदान में तरक्की कर सकते हैं जब आपको अच्छा बोलना आ जाए। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपके पास इल्म का खजाना है। आप गौर से सुनिएगा, आपने 2000 किताबें याद की हुई हैं, मगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो किताबों को डिलीवर कैसे करेंगे? अपने सीने में महफूज लेके चले जाएंगे ना। कुछ लोगों के पास इल्म थोड़ा होता है अशफाक भाई, मगर वो बोलते इतना अच्छा है कि बड़े बड़े इल्म वालों से ज्यादा वो लोग उनकी बात सुन रहे होते हैं। इट मीन्स आपका डिलीवरी अगर अच्छी है, आपको बोलना अच्छा आता है, आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मीठे बोल अपनाने की कोशिश करें, देखें कौन अच्छी बातें करता है, उसको सुने, अंदाज को सुने। आखिरी बात कर लेता हूँ, आपका कुदरती है मगर मिजाज बदला जा सकता है। कोशिश करेंगे तो कहते ना, अल इल्मु बित्तअल्लुमी अल हिल्मु बित्तहल्लुमी। आप सीखेंगे तो इल्म मिल जाएगा, हिल्म अपनाएंगे तो हिल्म आ जाएगा। नरमी अपनाना शुरू करें, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अपनी बात को रिकॉर्ड कर लें, आप अपने बयान को रिकॉर्ड कर लें, आप अपनी गुफ्तगू को खुद मोबाइल में रिकॉर्ड करके बाद में सुने। यकीन करें आपको इतनी बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होगी कि यार मैं ऐसे बात करता हूँ। ऐसे बाज़ औक़ात जुमले ऐड किए हुए होते हैं जो सामने वाले को इरिटेट कर रहे होते हैं। हमने पिछले दिनों भी मिसाल दी थी, चूंकि चुनाचे जैसा कि हाजी साहब, और फिर तस्बीहात वो वाली पढ़ना जहाँ पढ़ने का मौका नहीं करते हैं। मैंने बहुत गौर से मदनी मुज़ाकरे को एक तरह से स्कैन करने की कोशिश की कि आप देखिए मुश्किल सवाल को मुस्कुराकर कैसे सुनते हैं, टिपिकल क्वेश्चन को जवाब कैसे देते हैं, हर थोड़ी देर बाद मौजू तब्दील कैसे करते हैं, आप किसी नाजरीन में से किसी को बोर नहीं होने देते, थोड़ी देर बाद आप नाजरीन से सवाल ले लेते हैं, कभी बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कभी नात शरीफ शुरू हो जाती है। एक और खूबसूरत मैं आपको टिप दे देता हूँ कि आप अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों को एज अ क्लास देखना शुरू करें, एज अ टीचिंग, एक वर्कशॉप ले लें इसको। आप गौर करें कि अमीर अहले सुन्नत क्या क्या करते। एक बात याद रखिए, प्रेडिक्टेबल ना बनिए। कुछ लोग प्रेडिक्टेबल हैं,
یعنی پریڈکٹیبل سے مراد یہ کہ ہمیں پتہ ہی یہ کیا بولے گا. جس دن آپ کے بارے میں یہ ہو گیا نا کہ جب بھی راشد بھائی بات کریں گے یہی والی بات کریں گے تو آپ کو لوگ سننا چھوڑ دیں گے. یار ان کا تو ایک ہی ٹاپک ہے, ایک ہی انداز ہے. آپ کے اندر اتنا کچھ ہو کہ جب آپ بیان کریں, آپ کسی سے مشورہ کریں, آپ گفتگو کریں, بھائی یار کوئی نئی بات لے کر آئیں گے. ماشاءاللہ ان کا مطالعہ اتنا اچھا ہے کہ آج یہ کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تو جتنا انپریڈکٹیبل رہیں گے آپ, جتنی آپ کے اندر ماشاءاللہ مطالعہ ہوگا, آپ اپنی گفتگو میں تنوع لائیں گے, ورائٹی لائیں گے, انشاءاللہ لوگ آپ کو سنتے چلیں گے. انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے. مبلغین کے لیے, اسپیکرز کے لیے, پروگرام کرنے والوں کے لیے مدنی مذاکرہ ایک ایسی کلاس ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. کبھی چہروں پر مسکراہٹ ہوگی, کبھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, کبھی کوشچن آنسر ہوں گے, کبھی خوف خدا ہوگا, کبھی عشق رسول ہوگا. اتنی ورائٹی ہے. تو آپ کی ذات میں اگر ورائٹی نہیں ہے تو آپ بہت آگے نہیں بڑھ سکتے.